कुबरनेटिस इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 6। सपोज़ आपके इंटरव्यू ने आपसे पूछा है कि डिप्लॉयमेंट और स्टेटफुल सेट में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये बता सकते हैं उनको कि स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए हम लोग डिप्लॉयमेंट यूज़ करते हैं और स्टेटफुल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग स्टेटफुल सेट यूज़ करते हैं। तो सपोज़ अभी स्टेटलेस वो पूछ सकते हैं कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में क्या डिफरेंस है, तो आप उनको बता सकते हो कि स्टेटलेस मतलब फ्रंट एंड बैक एंड ये डेटा मतलब यूज़र का डेटा स्टोर नहीं करते हैं ये। जब बस रिक्वेस्ट लेते हैं, उसको परफ़ॉर्म करते हैं और डेटाबेस में स्टोर या रिट्रीव करने के लिए एपीआई कॉल करके डेटा रिट्रीव कर लेते हैं, राइट? तो ये मेन डिफ़रेंस है, ये ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग स्टेटलेस कहते हैं। और स्टेटफुल एप्लीकेशन मतलब ये जैसे मायस्क्यूएल आप ले लीजिए, तो उसको एक फ़िक्स स्टोरेज चाहिए रहता है कि हाँ, उसका जो यूज़र डेटा है, वो उसको अपने स्टोरेज में स्टोर करना है, राइट? और इनको फिक्स आइडेंटिटी की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइक फिक्स डीएनएस नेम और इंस्टेंस नेम। अगर हम लोग मास्टर और रेप्लिका यूज़ कर रहे हैं तो एक फ़िक्स नेम भी चाहिए रहता है। तो ये ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोग कहते हैं कि ये स्टेटफुल एप्लीकेशंस हैं। तो अभी हम लोग मेन डिफरेंस क्या होता है कुबरनेटिस के अंदर डिप्लॉयमेंट और स्टेटफुल सेट का। अगर आप एप्लीकेशन स्टेटलेस एप्लीकेशन को एज अ डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करोगे, तो जो डिप्लॉयमेंट होगी वो रैंडम होगी, कोई फिक्स्ड ऑर्डर में नहीं होगी। जब डिप्लॉय करोगे तो जो पॉड्स के नाम भी रहेंगे तो वो भी रैंडम नेम रहेंगे, यूनिक नेम नहीं होते हैं। और इनको जब सपोज़ 5 रेप्लिका है तो पाँचों पॉड्स एक शेयर्ड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। उनको फिक्स्ड सेपरेट स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये एक मेन ये सारे डिफरेंस हैं डिप्लॉयमेंट में। और स्टेटफुल सेट में ये डिफरेंस है कि सपोज़ मायस्क्यूएल का एग्जांपल ले लीजिए, तो मायस्क्यूएल में आपको रिक्वायरमेंट होती है मास्टर की भी और रीडर की भी, राइट? तो सपोज़ 2 पॉड्स आप ले रहे हैं स्टेटफुल सेट में। और तो होगा क्या, जब आप डिप्लॉय करते हैं तो जो पहला मायस्क्यूएल सपोज़ आपने नाम रखा है अपने स्टेटफुल का, तो वो क्या करेगा कि नाम बनाएगा मायस्क्यूएल, पहले पॉड का मायस्क्यूएल -0। तो ये पहला पॉड रहेगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, 0 वाले को हम लोग मास्टर रख सकते हैं और जो उसके बाद 1 वाला क्रिएट होगा वो रीडर होगा हमारा। तो उनकी फिक्स हेडलेस सर्विस भी क्रिएट होगी, फिक्स्ड आइडेंटिटी मतलब फिक्स यूनिक नेम भी रहेगा उनका, एक फिक्स डीएनएस नेम भी रहेगा। तो आइडेंटिफाई करने में भी ईजी होगा कि हाँ, ये मास्टर का हम लोग डीएनएस दे सकते हैं और 1 वाले को हम लोग रीडर डीएनएस दे सकते हैं। और दूसरा, इसमें ईच पॉड को सेपरेट स्टोरेज भी प्रोवाइड होगी, राइट? क्योंकि अगर सेम रीडर भी एक ही स्टोरेज में स्टोर करेगा और मास्टर भी एक स्टोर, तो डिसकरप्ट हो जाएगी। तो ये तो एक्चुअली प्रैक्टिस है ही नहीं। तो बेसिकली ये स्टेटफुल सेट सेपरेट स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है ईच पॉड को। तो यही है मेन डिफरेंस डिप्लॉयमेंट और स्टेटफुल सेट में। आपके अगर कोई और भी क्वेश्चन होंगे तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।